हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रणजीत सिंह। हाल ही में रीट एग्ज़ाम हुए 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर जिसके आंसर की प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आइए अपने आंसर मिलाइए और कमेंट करिए कि आपके कितने सही हुए। मिलान करके अपना विश्वास बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है जिसके सारे पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको अपलोड करा दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा। पेपर प्रीवियस ईयर पेपर और अपना सिलेबस पाने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं। हिंदी का पहला पेपर, ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ था। पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। ये क्या था? तद्भव, तत्सम, विदेशी, आदेश है। तो ट्रेजेडी आपका इंग्लिश शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शब्द। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर, तो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द ये आपका क्या हो जाएगा? सुधाकर मीन्स होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी, शशांक होता है। अगला क्वेश्चन, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो उसको क्या कहा जाता है? एक शब्द कहना है, तो जिसकी संवेदना के रूप में ऑप्शन नंबर डी, उसको संवेदित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो वैसे अनावश्यक, आवश्यक का अनावश्यक होता है, तो अनावश्यक जो है अन से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अपने आंसर मिलाते रहिए और कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सामयिक में आप सबको पता है इसका प्रत्यय जो अंत में जुड़ता है, तो इसका हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निहितार्थ शब्द में संधि है। निहित धनार्थ यानी इसमें आ मिलाकर के संयोग से दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। अव्यय कौन सा है? जिसमें कोई विकार ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रचना। अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनु, आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वह शब्द में सर्वनाम है। तो वह शब्द में सर्वनाम निश्चयवाचक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लोभ आपको पता है, लोभ हिकारी जितने भी संवेग सब, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा। अगला फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़िए और चलिए आंसर करिए। जातियां शब्द का एक वचन होगा, तो जाति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति। अगला है, हिमायती शब्द का अर्थ है हिमायती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षपाती। अगला है, इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इनका असर भी पड़ रहा है, ये सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी। विधा शब्द है, विधा आपका स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्ति का बहुवचन आपको पता है कि व्यक्तियों होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राजस्थानी की भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप आपको अच्छे से पता है, भाषा, ऑप्शन नंबर बी। वाक्य के अंग हैं, तो वाक्य के दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय, तो आपको अच्छे से पता है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम मुख्य विधेय और मुख्य उद्देश्य उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। टोपी उछालना आपको पता है, इज्जत ना रखना यानी अपमानित करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी मौज मस्ती 8 बार 9 त्योहार, ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थी को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि एवं लिपि का ज्ञान करवाना कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि कौन सी विधि होती है? तो ये आपकी हो जाएगी विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार ये आपके पाखस्ट थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। डाल्टन जिसने लगाया वो गलत है। डाल्टन, ये डाल्टन नामक शहर में पाखस्ट ने किया था, इसलिए इसको डाल्टन प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। सामान्यीकरण, व्यावहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर अनुलेख की आवश्यकता शर्त क्या है? अनुलेख लिखते व्यक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करें। अनुलेख सस्वर बोलना लिखवाना। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? तो अनुलेख में अक्षरों की बनावट जैसी ही होनी चाहिए, वैसे ही आदर्श लेख में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन क्या है? तो ये नाटकीकरण दृश्य श्रव्य साधन है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक
रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। भाषा, जिल्द, विषय सामग्री, शैली तो आंतरिक रूप में आपको पता है, जिल्द जो है बाहर चढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, ऑप्शन नंबर सी। दोनों सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी 1 मिनट, कहाँ पहुँच गया? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, तो मौखिक परीक्षाओं का गुण क्या है? इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाओं का उसने सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? उपलब्धि परीक्षण में ये आपका हो जाएगा परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण योजना बनाना, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष बताना है, तो विद्यार्थी को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका दोष क्या हो सकता है? ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 60, ये पूरे क्वेश्चन आपके करवा दिए गए हैं। आप अपने आंसर मिला करके कमेंट करके बस बताएं कि कितने सही हुए। और हाँ, हमारे ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए, सारे आंसर के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तथा अपने जनवरी के सेकंड पेपर की तैयारी के लिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर और मैटर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।